जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 7वां अध्याय सुना रही। करवट पटल उत्साह में जुरे नंद घर भीर, सोवत ते जागे तभी भय सुदेत प्रचित वीर। जसोदा के पै पान हित रोवत त्रिभुवन नाथ, भक्तन के अधीन हवे तिनको करत सनाथ। दूध दही रस खीर घटे धरे सकट के बीच, गाड़ा पट क्यों कृष्ण ने भय भूमि कर कीच। दानव तिरनात्र को कियो कृष्ण ने छार, सो सब या अध्याय में है सुन भूपति मतिधार। सुनी राजा परीक्षित कहने लगे, हे ब्राह्मण, भगवान मत्स्य आदि अवतार धारण करके जिन जिन चरित्रों को करते हैं वे मनुष्य को सुनने में बड़े ही सुखदायक हैं। हे सुखदेव जी, भगवान के चरित्र सुनते हुए मनुष्य के मन की गलानी और विषय तृष्णा सब दूर हो जाती है तथा चित्त भी अत्यंत निर्मल हो जाता है। हे मुनि, आप कृष्ण भगवान के बाल चरित्र का वर्णन करिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, एक दिन यशोदा जी बालक के सुगंधित तेल आदि लगा रही थी। उसी दिन भगवान कृष्ण की वर्षगांठ का दिन भी था। सो उसके उपलक्ष्य में नंद के घर पर बड़ा उत्सव था। सब गोपियां वहां आई और सबके साथ यशोदा जी बालक का अभिषेक करने लगी। गाना बजाना हो रहा था। ब्राह्मण लोग स्वास्तिक पाठ कर रहे थे। पुत्र का जब स्नान हो चुका और जब ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ समाप्त कर चुके, तब कृष्ण भगवान को कुछ झपनिसी आते देख यशोदा जी ने उनको एक गाड़ा के नीचे पलना पर सुला दिया और फिर यशोदा जी सब गोपियों के आदर सत्कार करने में लग गई। कृष्ण भगवान इधर रोने लगे, किंतु यशोदा जी गोपियों से बातचीत में लगे होने के कारण कृष्ण चंद्र जी के रोने को न सुन सकी और न उनका उधर की तरफ ध्यान ही गया। कृष्ण भगवान ने स्तनपान की इच्छा से रोते रोते अपने पैरों को ऊपर उछाला। तब गाड़े के नीचे सोए हुए बालक कृष्ण के पैरों की ठोकर से ठुकराया हुआ वह गाड़ा, जिसमें कि दूध दही आदि से भरे हुए बड़े बड़े पीतल के बहुत बर्तन रखे हुए थे, औंधा होकर गिर गया और सब बर्तन भांडे चूर चूर हो गए। गाड़ा के पहिए आदि भी बस टूट फूट गए। गाड़ा के गिरने के शब्द को सुनकर गोप, यशोदा आदि इस विचित्र बात को देखकर बड़ा आश्चर्य करने लगे कि गाड़ा किस प्रकार इस तरह औंधा हो गया है। जो छोटे छोटे ब्रजवासियों के बालक देख रहे थे, उन्होंने वहां की इस बालक ने ही इस झगड़ा को पलट दिया है, किंतु गोपों ने उसकी बात का विश्वास न किया। वे बालक के बल को क्या जानते थे। यशोदा ने रोते हुए बालक को गोदी में लेकर ग्रहों की पीड़ा की आशंका से ब्राह्मणों को बुलाकर वेद मंत्रों का पाठ कराया और पुत्र को सतनों का दूध पिलाया। गोपों ने उस गाड़े को पहले की तरह उठाकर खड़ा किया। ब्राह्मणों से ग्रह शांति के लिए हवन कराया।
मंत्रों से अभिमंत्रित जल से तथा पवित्र सरोषधि मिश्रित कलश के जलों से बालक का ब्राह्मणों से अभिषेक कराया। स्वास्थ्य पाठ करा के नंद ने ब्राह्मणों को दक्षिणा में गोदान तथा द्रव्य दान दिया। हे नृप, फिर एक दिन यशोदा जी गोद में लाड करती हुई बालक के मुख को पुचकार रही थी। कुछ ही देर में बालक में बहुत बोझ होने लगा। वे गोद में भार को नह सह सकी और बड़े आश्चर्य में पड़ गई। बालक को धरती पर बिठा दिया और ईश्वर का ध्यान करने लगी। बाद में घर के काम काज में लग गई। इसी समय कंस का भेजा हुआ त्रिनातो नाम का दैत्य आंधी और भबूड़े के रूप में ब्रज को धूलि से ढकता हुआ एकदम अंधकार करता हुआ आया। उस समय आंधी के मारे घोर शब्द होने लगा। उस समय किसी को कुछ दिखाई पड़ा। वह दैत्य धरती में बैठे हुए उस बालक को उठाकर ऊपर ले गया। 2 घड़ी तक ब्रज में ऐसी धूल छा गई जिससे हाथों हाथ नहीं दिखने लगा। यशोदा जी ने उस बालक को देखा, किंतु जब बालक वहां पर बैठा हुआ न मिला तो यशोदा जी बड़ी घबराई और पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर गई और रोने चिल्लाने लगी। यशोदा जी के रोने की आवाज सुनकर सबकी सब गोपियां दौड़ती दौड़ती वहां आई और वह भी सब रोने लगी। उधर वह दैत्य कृष्ण को उड़ा तो ले गया, परंतु उसके भार के मारे बड़ी कठिनता से कुछ ही ऊपर जाने पर उसके हाथ पैर फूल गए। अधिक दूर ऊपर को न जा सका। बालक में उसे पहाड़ की तरह बोझ मालूम होने लगा। भगवान कृष्ण ने दोनों हाथों से चिमेट कर उसका गला पकड़ लिया। वह दानव छुड़ाने की चेष्टा करने लगा, किंतु छुड़ा न सका। जोर से कंठ के पकड़ने से उसकी आंखें एकदम बाहर को निकल पड़ी और गद परिणाम बालक के साथ ही धड़ाके शब्द के साथ ब्रज में आ गिरा। आकाश से पटिया पर गिरे हुए तथा गिरते हुए चूर चूर हुए अंगों वाले उस दैत्य को देखकर रोती हुई स्त्रियां एकदम दौड़ती हुई आई। देखे तो भगवान कृष्ण उनकी छाती पर खेल रहे हैं। गोपियों ने अब उनको छाती पर से झटपट उठा लिया और यशोदा जी की गोद में दे दिया। गोप और गोपी बालक को इस प्रकार आनंद में देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, आहा, कैसे आश्चर्य की बात है, इतने बड़े दैत्य को बालक ने मार गिराया। हमने पूर्व जन्म में कैसे तप दान आदि किए हैं कि जिससे मृत्यु के मुख में गया हुआ भी यह बालक फिर हमें जीता जागता मिल गया। हे राजन, फिर एक दिन यशोदा जी बालक को गोदी में बिठाकर स्तनपान करा रही थी कि दूध पीते पीते भगवान कृष्ण ने जम्भाई ली। जम्भाई लेते हुए बालक के मुख को यशोदा जी पुचकार रही थी कि लाला के मुख में उन्होंने आकाश, तारागण, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, 7 समुद्र, पर्वत, नदी सब वेशों को देखा। यह देख यशोदा जी मारे
डर के थर थर कांपने लगी। डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और चुपचाप होकर बड़े आश्चर्य में पड़ गई। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 8वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।